فيهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दस और बहनों, इंसान की ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का ख़ात्मा भी है, मरना भी होता है। ये ज़िंदगी सफ़र है और इस ज़िंदगी का इख्तिताम भी होता है। जो दुनिया में आता है उसे दुनिया से जाना भी होता है, लेकिन इस दुनिया से एक जाने का अंदाज इतना शानदार है, इस दुनिया से जाने का एक अंदाज इतना शानदार है कि जिस शख्स को ये नसीब हो जाए, सच्चा मुसलमान उस पर रश करता है। बल्कि नबी से लेकर अल्लाह के सारे प्यारे ऐसा जाना अल्लाह से मांगते हैं। नबी से लेकर अल्लाह के सारे प्यारे अल्लाह से दुनिया से ऐसा जाना मांगते हैं, उसे हमारे दीन में शहादत कहते हैं। उसे हमारे दीन में शहादत कहते हैं। इस दुनिया से तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ खुश नसीब जाते हैं शहादत के साथ। अल्लाह के लिए उनकी जान कुर्बान हो गई, अल्लाह की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये जाना ऐसा है कि जिनमें दिल में वाकई ईमान होता है वो उन पर रश करता है। क्या खुश नसीब है शहादत में। और ये जाना ऐसी बुजुर्गी की चीज है, ऐसी शान की बात है कि इसके लिए अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की। और अल्लाह के जितने भी दुनिया में प्यारे आए, उनकी आरजू, उनकी तमन्ना, उनकी चाहत, ए अल्लाह हमारा दुनिया से जब जाना हो तो शहादत के साथ। हमारे नबी फरमाया करते थे, वदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत दे दे और फिर जिंदगी दे दे, ताकि मैं फिर इस शहादत का लज्जत लूं, इस शहादत का मजा लूं। अल्लाह फिर जिंदगी दे, फिर शहादत दे दे, अल्लाह फिर जिंदगी दे दे, ताकि मैं फिर शहादत का मजा लूं। सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। कोई मजे की चीज होगी ना भाई। जिसकी चाहत अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिनके अल्लाह के नबी ने तरबियत फरमाई है, बताइए वो कैसे लोग होंगे। जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने फरमाई है, रोए जमीन के सबसे ज्यादा रोशन ख्याल, दूर अंदेश, अक्लमंद और सबसे बड़े मुकद्दस हस्तियां वो हैं जिन्होंने अपनी नबी से दीन सीखा और आपकी सोबत पाई, आपकी जिंदगी में आप पर ईमान लाए। ऐसी मुकद्दस हस्तियां, तो क्या शान होगी उनकी। हमें उनकी जिंदगी में भी यही नजर आता है कि वो भी शहादत के तलबगार नजर आते हैं। कोई बड़ी शान की चीज है ये। ओहद का मौका था, ओहद का मौका था। दो सहाबी, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, मौका अच्छा है, हम दोनों दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर ले। ऐसा करते हैं, एक दूसरे की दुआ पे आमीन कहते हैं, ताकि हमारी दुआएं ये कबूल हो जाए। मौका अच्छा है। हज़रत साद ने दुआ की कि अल्लाह, कल दुश्मन से मुकाबला हो, मैं उस पे हमला करूं, वो जोर से मुझ पे हमला करे,
फिर मैं उस पर हमला करूं और मैं उसे तेरे रास्ते में कत्ल कर दूं और उसका गनीमत माल गनीमत मेरे हाथ में आए। अब्दुल्ला इब्न जाश ने दुआ की, ऐ अल्लाह कल दुश्मन से मुठभेड़ हो, ताकत और मजबूत दुश्मन हो, मैं जोर से हमला करूं और फिर वो भी मुझ पे जोरदार हमला करे, मैं भी हमला, मेरे नाक कान भी कट जाएं। कल अल्लाह मुझसे पूछे, अब्दुल्ला ये तेरे नाक कान काटे गए, क्यों काटे गए? मैं कहूं अल्लाह तेरे रास्ते में काटे गए। अल्लाह, अब्दुल्ला तू सच कह रहा है, तेरे नाक कान मेरे रास्ते में कटे हैं। दोनों ने दुआएं की और कल दोनों की दुआएं ऐसे कबूल हो गई जैसे दुआएं की। तो साथ बच गए, वो तो दुश्मन पे गालिब आ गए, उनका साथी हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए और उनकी आंख और उनके हाथ और उनके कान और उनके नाक भी ऐसे ही कटे जैसे उन्होंने दुआएं की। तो साथ फरमाने लगे, अब्दुल्ला की दुआ मुझसे बेहतर थी। रश कर रहे हैं ना, रश कर रहे हैं, अब्दुल्ला की दुआ मुझसे बेहतर थी, अब्दुल्ला को शहादत मिल गई। क्या खूबसूरत दीन है मेरे अजीजों हमारा। बताइए, किसी को शहादत का शौक हो, उस दिल में फिर दुनिया की मोहब्बत आ सकती है, माल की मोहब्बत आ सकती है, उस दिल में दुनिया की मोहब्बत आ सकती है, माल की मोहब्बत आ सकती है। क्या उसको भी मौत से डर लगेगा? उसका भी कोई, उसके दिल में भी कोई दुश्मन का खौफ होगा? अरे ये शहादत का शौक ऐसा है कि मौत का डर निकलता है, दुश्मन का खौफ निकलता है। तो शहादत ऐसी चीज है, अजीब दौलत है ये। हम फलस्तीन के मजलूम माओ बहन बेटियां बच्चों की मजलूमाना शहादत देखते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन यकीन जानिए जैसे ही कुरान खोलते हैं ना, और कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जिनकी मौत मेरे रास्ते में आई है और ये मेरे रास्ते में शहीद किए गए हैं, इन्हें मुर्दा मत कहना, बल अहया, ये जिंदा है। इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, उन्हें अल्लाह के यहाँ रिस्क मिल रहा है। फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह जो उनको अपने फजल से दे रखा है वो उस पर बहुत खुश है। जब ये आयत आती है और ये बशारतें मिलती हैं तो फिर उन पर रश्क होता है, क्या नसीब जागे। कुरान तो सच्चा है ना भाई। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू, आज दुश्मन उन पे क्यों जुल्म ढा रहा? एक जुर्म है ना कि ईमान वाले, यही जुर्म है ना कि ईमान वाले। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू, इसलिए कि ईमान ले आए ना। तो जब कुरान की ये बशारतें सुनते हैं और अल्लाह के रास्ते में शहादत की फजीलत देखते हैं, फिर इत्मीनान हो जाता, फिर इत्मीनान हो जाता, फिर दिल में सुकून आ जाता, फिर उनकी शहादतों पे रश्क आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कितना बुलंद मकाम दिया है भाई, कि उनकी लिए जिंदगियां अल्लाह ने ऐसे कबूल की है। फिर मायूसी नहीं होती। और सच ये है कि शहादत का उन्हें शौक है, तो उनके सामने इतना बड़ा दुश्मन, ये सुपर ताकत और ये ताकत और ये ताकत, सारी ताकतें इकट्ठी हैं, वो कहते हैं ये हमें ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले। सुभान अल्लाह। कल मैं सुन रहा था
उनके तर्जुमान को अरबी में, कहने लगे ये हमारे सामने ऐसे जैसे मकड़ी के जाले। हमारा एक आदमी और इनके सामने ये ऐसे दो रहे होते हैं जैसे इनके पीछे कोई बहुत बड़ा लश्कर। सुभान अल्लाह। शहादत का शौक आदमी के दिल से मौत का डर निकाल देता है। शहादत का शौक दुश्मन से बेखौफ कर देता है। और शहादत का शौक आदमी के दिल को पहाड़ से ज्यादा मजबूत और चट्टान से ज्यादा ताकतवर बना देता है। अजीब हमारा दीन है, जबरदस्त। शहादत का शौक मजे की चीज है। जिसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं, जरूर वो अपने ईमान की खबर ले लिया करे। जिसके दिल में शहादत की आरजू नहीं, वो जरूर अपने ईमान का जायजा ले लिया करे। तो हमारे दीन में ये जो तसव्वुर है ना शहादत का, जाना तो सबने है ना मियां। न किले बचा सकते हैं, न महल्लात बचा सकते हैं, न इसकी दौलत इसे बचा सकती है। कोई चीज वक्त से पहले तो, वक्त आ जाए तो कोई चीज बचा तो नहीं सकती, लेकिन वो खुश नसीब है ना कि जिसने जाना भी है और इस अजीम सादत के साथ जाए, इस बेहतरीन फजीलत के साथ जाए जिसकी आरजू अल्लाह के हर प्यारे ने अपने दिल में रखी है। जिसकी चाहत अल्लाह के हर नेक बंदे के अंदर होती है। और अल्लाह के नबी जब चाह रहे हैं, जो अल्लाह के नबी के प्यारे शागिर्द, सुभान अल्लाह, मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला नौजवान थे और बड़े खूबसूरत थे और बड़े नाजो नेमत के पले हुए थे। इस्लाम से पहले इनके अब्बा, इनकी अम्मा इन्हें कीमती जोड़ा पहनाया करती थी और कीमती इतर इनके लिए इस्तेमाल के लिए लाया करती थी। शाम और यमन के ताजरों से कह रखा था, जो भी तुम बढ़िया चीज पहले बाजार में लाओ तो पहले मुझे बताओ, पहले मेरा बेटा इस्तेमाल करेगा फिर बाजार में बेचना, कीमत तुम्हारी मुंह बोले दूंगी। ऐसे नाजो नियमत के पले हुई है। इस्लाम लिया, सुभान अल्लाह, ईमान लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके जिस्म पे ऐसा लिबास था कि पेवन लगा हुआ था, यहां पर पेवन लगा हुआ था, फटे पुराने कपड़े, सादे से कपड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी पहली जिंदगी का तस्वुर करके, और आज जो आंखों के सामने मंजर है ये देखकर तो आंखों से आंसू भर रहा है। क्या नाज़ो नेमत में पला हुआ था, और आज कैसी सादगी और कैसी कनाअत और कैसा सब्र और कैसी इस्तिकामत अल्लाह के दीन पर, सारी नेमतें खुशहाली छोड़कर नबी के दर का सच्चा आशिक बना है। ये मंजर देखा तो आंखों से आंसू भर रहा है, रोने लग गए। यही मुसअब है। नौजवान अहद के मैदान में जवां मर्दी दिखाई, जवां मर्दी दिखाई। इनके हाथ में इस्लाम का झंडा, इस्लामी लश्कर का झंडा था। दुश्मन ने आकर हाथ काट दिया, झंडा नहीं गिरने दिया, दूसरे हाथ से पकड़ लिया। दुश्मन ने उसे भी काट दिया। दोनों हाथों को इकट्ठा करके झंडे को सीने से लगा लिया। दुश्मन ने तीर मारा, शहीद हो गए, लेकिन जीते जी इस झंडे को नहीं गिरने दिया। फौरन दूसरे ने उठा लिया, फौरन दूसरे ने उठा लिया।
जब शहादत हुई, अल्लाह की शान, मुसलमानों के पास इतना भी लिबास में कपड़ा नहीं था कि मुसअब के पूरे जिस्म पे आ जाए। क्या गया, या रसूल अल्लाह, मुसअब की शहादत है और मुसअब शहीद हुए हैं और कपड़ा इतना भी नहीं कि पूरा जिस्म पे आ जाए। फरमाया सर की तरफ कपड़ा डाल दो और पीछे की तरफ पत्ते डाल दो, इस खर के पत्ते डाल दो। शहादत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला, नई नई शादी हुई, अल्लाह के नबी की तरफ आवाज आ गई, आज मुसलमान की मैदान में जरूरत है। खुश हो गए, अच्छा मौका मिलेगा, शायद जिसकी जस्तजू दिल में है शहादत वो नसीब हो जाए। चले गए मैदान में, अभी गुस्ल करने के लिए बैठे थे, क्या कौन इतना इंतजार करे, इसी हाल में चले गए। अल्लाह की शान, शहादत मिल गई। जिसे शहादत मिलती है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, वो उस खूबसूरत खून के कतरों के साथ अल्लाह के दरबार में जाता है जो उसके लिए खुशबू बन जाता है, उसे गुस्ल नहीं दिया जाता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हंज़ला को देख रहा हूं, इसे अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। साहबी कहने लगे कि मैंने अल्लाह की नबी की बात को तो माना, लेकिन जाके देखा, सर को हाथ लगाया तो सर गीला था, सर गीला था। सुभान अल्लाह। वापस आए घर में, पता लगा हंज़ला ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि गुस्ल कर लूं और फौरन शहादत की तलब में अल्लाह के नबी की आवाज पर लब्बैक कहा, शहादत मिल गई। मौत मजे की है ना। हज़रत हंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खातून है, 4 बेटे थे, चारे अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गए, शहादत मिल गई चारों को। कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपने बेटों की शहादत की बदौलत इज्जत बख्शी है कि आज मेरे नसीब अच्छे हो गए, किस्मत अच्छी हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज इनकी शहादत की बदौलत आपने मुझे शर्फ बख्शा, इज्जत बख्शी। रोना नहीं है, दुख नहीं है, गम नहीं है, रश्क है, रश्क। ये तो ऐसी खूबसूरत मौत है जो काबिल रश्क है, काबिल तमन्ना है। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाह, बड़े खुश हैं ये, जो कुछ इन्हें अल्लाह ने दे रखा है ना, इसमें बड़े खुश हैं। वयस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, ये तो अल्लाह की नेमतों पे बड़े राजी हैं। गिर जाएगा, नीचे बिठा दो। नीचे बिठा दो, गिर जाएगा। तो इस अंदाज से मेरे अजीजों, ये इतनी बड़ी फजीलत की चीज है, बड़ी नेमत है ये। अल्लाह के नबी की चाहत रही, अल्लाह के प्यारों की हमेशा दिल की आरजू रही। तो बस औकात मुसलमान वहां के हालात सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, गम आ जाता है। इसलिए कुरान ने कहा है तुम उन्हें मुर्दा का मर, ये कहो ही नहीं कि मर गए, बल्कि वो जिंदा है। बल अहया, वो तो जिंदा है, कि ताकि तुम्हारा दिल परेशान ना रहे, तुम दुखी ना हो। हाँ, जो ये जुल्म ढा रहे हैं उनके बारे में अल्लाह ने कहा वयमहकल काफिरीन, इनका जुल्म ये अल्लाह फिर इनको मिटा देगा, फिर अल्लाह इनको मिटा देगा।
वो इसका अंजाम देखेंगे। और जो मुनाफिक लोग ऐसे मौके पे इन बाहिम्मत लोगों से और जमा मर्दों लोगों से जो अल्लाह के रास्ते में हिम्मत और हौसले से मुकाबला कर रहे हैं, इनके बारे में बदगोई करते हैं, बदजबानी करती, एक सजा होती है और वो बड़ा सजा बड़ी सख्त होती है। फरमाया जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है से ऐलान जंग है। और जब जंग होती है तो आप जानते हैं क्या होता है, दुश्मन की सबसे कीमती चीज जाया की जाती है। जंग में दुश्मन की सबसे कीमती चीज से उसे महरूम किया जाता है। जो अल्लाह के इन नेक लोगों के बारे में बदगुमानी रखता है या बदजबानी करता है या बदगोई करता है या बुरे ख्यालात रखता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। और अल्लाह जब किसी से जंग करता है तो उससे सबसे कीमती चीज लेता है, और सबसे कीमती चीज क्या होती है, उसका दिल ईमान के काबिल नहीं रहता, उसका दिल इस्लाम के काबिल नहीं रहता, उसका दिल हिदायत के काबिल नहीं रहता। ये दौलत अल्लाह फिर उससे ले लेते। देखता है समझता नहीं, सुनता है सबक नहीं लेता, अंधा बहरा हो जाता है। इतनी बड़ी अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहे हैं, अपनी मदद और नुसरत के नक्शे दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी ताकतें। वो कहते थे घंटों में खत्म कर देंगे, चंद दिनों की बात है। और आज उस पे ऐसा खौफ तारी है कि जमीन पे आकर मर्दों की तरह लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही। बुज़दिलों की तरह बच्चों पे हमला कर रहा है, औरतों पे हमला कर रहा है, अस्पतालों पे हमला कर रहा है, मरीजों पे हमला कर रहा है। खौफ। और वो भी अल्लाह के नेक बंदे, मर्दे मुजाहिद ऐसी चोट मार रहे हैं कि इनकी नस्लें याद रखें, नस्लें याद रखें। बहुत अरसे के बाद मुसलमानों की नजर में आया कि मुसलमान मैदान में आया है और ईमान के साथ आया है, और अल्लाह की मदद और नुसरत को साथ लेके आया। बहुत अरसे के बाद खुली आंखों से नजर आ रहा। तो मेरे अजीजों, हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, इसमें बुज़दिली नहीं है, इसमें गुलामी नहीं है, इसमें खौफ नहीं है, इसमें मायूसी नहीं है। इसमें तो हिम्मत है, हौसला है, बहादुरी है, शुजात है, आजादी है, हुर्रियत है। ये हमारा दीन है, खूबसूरत दीन है। उमैर इब्न हम्माम रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दौड़ो भागो आगे निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअतें जमीन और आसमान से भी ज्यादा है। उमैर इब्न हम्माम सुन रहे थे, कहा या रसूलल्लाह उनमें मैं भी हूं, मैं भी हूं। कहा तुम भी हो? खजूरें खा रहे थे, बदर का मैदान था, बदर का मौका था, खजूरें खा रहे थे, खजूरें फेंकी। कौन इतनी इंतजार करे कि मेरी और मेरी शहादत के दरमियान फासला हो। खजूरें फेंकी, दुश्मन में घुस गए, सच्चा जज्बा था, अल्लाह ने शहादत की फजीलत दे दी। ऐसी मर्जी की जिंदगी और ऐसी मर्जी की मौत। ये जज्बे बच्चों में भी थे, बूढ़ों में भी थे, माजूरों में भी थे। एक साहबी
अम्र इब्न जमू रज़ी अल्लाह तआला टांग से माजूर थे, 4 बेटे जवान थे। चारों बेटे अल्लाह के नबी के साथ जाने लगे, शहादत का शौक। बूढ़ा बाप था, टांग से भी माजूर था, कहने लगा मैंने भी जाना है। बेटों ने कहा हम जा रहे हैं, बस काफी है ना। बीवी ने भी तैयार किया, कहने लगी लगता है तू तो मैदान से भाग के आ जाओगे। उभारा उभारा, फौरन दुआ की अम्र इब्न जमू ने, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे कबूल कर लेना, मुझे वापस अपने घर वालों की तरफ ना लौटाना। सुभान अल्लाह, मुझे कबूल कर लेना, मैं इसी लंगड़ी टांग के साथ जन्नत में चलना चाहता हूं। अरे मेरे अजीजों, हमें दुनिया के मजे देखे हैं, हमें जन्नत के मजों का यकीन नहीं है। हाँ, हमें बस ये दुनिया के चंद दिन के मजे नजर आ रहे हैं ना। उस जन्नत की जिंदगी के मजों पे हमारा ईमान यकीन बड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए शौक नहीं उठता अंदर से, अल्लाह से मुलाकात का शौक नहीं है। इसलिए दुनिया की मोहब्बत रची बसी हुई है, इसलिए मौत से डर लगता है। इसी दुनिया की मोहब्बत ने हमारी ईमानी रूह कुचल के रख दी है। कहा या रसूलल्लाह मैं जाना चाहता हूं, लंगड़े पांव से चलना चाहता हूं। अल्लाह की शान, कबूल हो गए। जनाजा वापस ला रहा है, वापस नहीं आ रहा। कहा या रसूलल्लाह इसका जनाजा लेके चलते, उठाया नहीं जा रहा। घर वालों को इत्तला दी, क्या किया, क्या दुआ की थी अब्दुल्ला ने, अम्र इब्न जमू ने जाते हुए। कहा इसने दुआ की थी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मेरे घर की तरफ मुझे वापस ना लौटाना। कहा फिर यही इसकी तदफीन कर दो, ये वापस नहीं जाए। ये वो समझदार लोग थे जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने फरमाई, जिन्होंने दीन अपनी नबी की सोहबत से सीखा है। रोए जमीन की सबसे मुबारक हस्तियां, सबसे अक्लमंद हस्तियां, सबसे ज्यादा दूर अंदेश हस्तियां, ये उनकी बातें बता रहा हूं। वो जानते थे जिंदगी वो है। माए अपने बच्चों को पालती यही थी। दो भाई है ना छोटे छोटे, मुआविज और माज। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे दोनों, एक इस तरफ मेरी तरफ खड़ा है, किस तरफ खड़ा है। मैंने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मैदान जंग है, कोई ताकतवर होता तो दुश्मन हमला करता तो साथ देता, ही तो बच्चे खड़े हैं। इतने में क्या देखते हैं, अबू जहल गुजर रहा है। इन बच्चों ने कहा चचा जान, दूसरे ने भी कहा चचा जान ये वही है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कहा ये वही। तो लपक पड़े और दोनों ने उस पे ऐसा हमला किया कि वो घोड़े से नीचे गिर गए। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा दुश्मन। हम मेरे अजीजों, अल्लाह से मुलाकात का शौक, शहादत की अजमत दिल में आ जाए, फिर खौफ नहीं रहता, फिर आदमी नहीं देखता दुश्मन कितना बड़ा है। फिर वो मकड़ी का जाल लगता है, सूखी हुई लकड़ी लगती है, कमजोर दीवार है जो सिर्फ धक्के लगाने से गिर जाएगी। बताइए, एक तरफ मौत को पसंद करने वाले और एक तरफ जिंदगी से मोहब्बत करने वाले, दोनों का क्या मुकाबला हो सकता। ठीक है, उनके पास टैंक है, असलिया है, सब कुछ है, लेकिन मुकाबले पे आना तो अंदर की ताकत चाहिए, दिल की ताकत चाहिए। इसलिए काफिरों के दिल में मुसलमान का हमेशा रोब हुआ करता था। अगर मुसलमान ईमान वाला हो तो
जैसे आज वहां ईमान वाले खड़े हैं ना, उनके दिलों में ऐसा रोब है, 21-22 दिन हो गए हैं और सारी दुनिया की कुफर की ताकत उनके साथ है, नीचे आने के लिए तैयार नहीं। ऐसा रोब डाल दिया अल्लाह ने। वो अपने फौजियों को नहीं छुड़वा पा रहे, अपने लोगों को नहीं छुड़वा पा रहे। ये ईमान की निशानी है। जहां ईमान आता है तो वहां कुफर के दिल में रोब बैठता है, खौफ। जैसे अल्लाह मियां ने कहा ना, तुम्हारा 1 20 पे भारी और तुम्हारे 20 200 पे भारी, तुम्हारे 20 200 पे भारी, बशर्ते के ईमान वाला हो। कुरान ने कहा तो ये मुसलमान के मजहब में, हमारे दीन में खूबसूरत तसव्वुर है शहादत का, खूबसूरत तसव्वुर। मैं अपने बच्चों को इसका शौक पैदा करती थी, लेकिन मेरा बेटा बहादुर रहा, उसका दिल मजबूत हो। लेकिन आज हमने दुनिया में हम इतने मगन हो गए और दुनिया की ख्वाहिशात ऐसी सवार हो गई कि मौत का ऐसा खौफ है कि अब तो आज का मुसलमान पता नहीं कैसा मुसलमान है, ख्यालात से भी डरता है। बल्कि बस औकात ख्यालात नहीं होते तब भी अंदर से डर रहा होता है। भाई क्यों डर रहे हो? पता नहीं, अनजाना सा खौफ है, पता नहीं किस चीज का खौफ है, ये भी पता नहीं होता, अनजाना सा खौफ है। इतना दिल कमजोर हो गया, इतना दिल कमजोर हो गया। तो कुरान मजीद जब पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो आज वहां जो मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमानों पे आजमाइश तकलीफ है, तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला मिलता है, इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। यही तो चीज है जो ने आज भी साबित कदम रखा हुआ, उन्हें इस्तिकामत मिली हुई है, उनके अंदर हौसला मौजूद है। यही ईमान है। वरना उन्होंने तो अपनी सारी ताकत झोंक दी है ना। तो ईमान बहुत मजे की चीज है जो आदमी को दुनिया के अंदर भी बेखौफ रखता है और मौत की घड़ी पर भी आदमी को बेखौफ कर देता है। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिस आदमी को ये शहादत मिलती है, इसको न दुनिया का कोई गम रहता है कि ये रह गया, वो रह गया, ऐसा हो गया, और न अगली घाटियों के बारे में कोई खौफ रहता है। खौफ नहीं, गम नहीं। अगर ऐसा ईमान हमें नसीब हो जाए तो उसके समरात जिंदगी में भी मिलेंगे, जिंदगी में मिलेंगे कि अल्लाह ताला दिल को बेखौफ कर देगा, दिल को बेखौफ कर देगा। यहां से खौफ खत्म हो जाएगा, यहां से गम खत्म हो जाएगा। ये ईमान की तासीर है, ये सेहतमंद ईमान की तासीर है। अंदर खौफ नहीं रहता, न जिंदगी में न मौत के वक्त। अंदर गम नहीं रहता, न जिंदगी में न मौत के वक्त। ये सेहतमंद ईमान की तासीर है। मजे की जिंदगी। औरतें भी बड़ी बहादुर होती थी। खंदक का मौका था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी औरतों को एक किले में महफूज कर दिया, तुम यहां रहो। और उनकी हिफाजत के लिए हज़रत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया कि तुम जरा देखभाल कर। यहूदी, उनका इरादा था कि औरतों पे हमला कर दें। अच्छा, ये यहूदियों की पुरानी आदत है, ये इनकी पुरानी आदत है। वहां भी इन्होंने चाहा कि यहां औरतें अकेली हैं, औरतों पे हमला कर दें। तो एक आदमी को भेजा, एक यहूदी को, जाकर हालात का जायजा लेके आओ।
हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी हैं और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला की बहना है, उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने हज़रत हस्सान से कहा कि जरा इसको देखो, ये देखने के लिए आया। हज़रत हस्सान जरा कमजोर थे तो बाहर नहीं आए। इन्होंने एक मजबूत सी लकड़ी उठाई और जाकर उसका सर कुचल दिया, उस यहूदी को कत्ल कर दिया। हज़रत हस्सान से कहा जाओ, ना मर्द है, एक नामहरम है, उसके कपड़े उतार। ये खुद गए, जाके उसका सर काट के ले आए और जब उसका सर काटा तो वो किले में फेंक दिया। जब उनके किले में गया तो कहने लगे हमने नहीं कहा था कि अल्लाह के नबी अपनी औरतों को अकेले नहीं छोड़ते, यहां बहुत सारे मर्द भी मौजूद हैं। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। हमने नहीं कहा था कि अल्लाह के नबी अपनी औरतों को अकेला नहीं छोड़ते। देख लिया अपने साथी का अंजाम, सब में खौफ बैठा हो। कौन खातून थी? हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जब इनका भाई शहीद हुआ, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और शहादत में बड़ी अजीब शान की थी। जिस्म का एक एक हिस्सा टुकड़े में तब्दील हो गया, सब जिस्म के हिस्से अलग कर दिए गए, पहचानना मुश्किल हो गया। हज़रत सफ़िया आई, हुज़ूर ने पहले रोका कि शायद गम बर्दाश्त न कर सके, इस लाश को इस हाल में देखें तो शायद अपने जज्बात पे काबू न रख सकें। हज़रत सफ़िया ने पैगाम दिया, अल्लाह के रसूल आप इत्मीनान रखें, आप इत्मीनान रखें, मैं सिर्फ अपने भाई को पहचानने के लिए जा रही हूं, आप हौसला रखें। ऐसी बाहिम्मत खातून, और शहादत भी ऐसी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम तो हुआ, लेकिन जिब्राईल अमीन आ गए, कहने लगे अल्लाह ने आपके चच्चा को सिर्फ शहादत नहीं दी, बल्कि आपके चच्चा को अल्लाह ने शहीदों का सरदार बनाया। और ये वाहिद लक़ब है जो शुहदा में हज़रत हमज़ा को मिला हुजूर के जमाने में, सैयदुश शुहदा। तो उसकी बहना वो भी बहादुर। तो अजीब जिंदगी है मुसलमान की। तो मेरे अजीजों, अल्लाह से मुलाकात का शौक, शहादत की दिल की चाहत। बताइए अगर मुसलमानों में ये जज्बा जिंदा हो जाए तो फिर मुसलमान भी दुनिया में कभी रुसवा हो सकता? हमारा दीन अल्लाह ने जो हमें दिया है ना, दुनिया में हमें इज्जत देने के लिए दिया है। हमें जो अल्लाह ने दीन दिया है दुनिया में इज्जत देने के लिए दिया है। अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है दुनिया में हमें गालिब करने के लिए दिया है, लेकिन हमने आज इस दीन की कदर नहीं की ना। हमने इस दीन की कदर नहीं की, इसलिए आज रुसवाई है, आज जिल्लत है, आज बुज़दिली है, आज नाकामी है, आज बेबसी है, आज खौफ है। वो ईमान वाले तो बेखौफ हैं, लेकिन उसके अतराफ में बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं। कितनी सल्तनतें हैं, उनके दिलों में खौफ बैठा हुआ है। उनके दिलों में आज भी दुश्मन का खौफ बैठा हुआ है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है उस दिल में मौत का खौफ होता है। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है उस दिल में मौत का खौफ होता है। फिर उस पे दुश्मन गालिब होता है, फिर काफिर उन पे गालिब रहते हैं। और जिस दिल में अल्लाह से मुलाकात का शौक होता है, शहादत की चाहत होती है, उसका दिल बेखौफ होता है। भाई
वरना जहां दुनिया की मोहब्बत आई वहां मौत का खौफ आया, वहां मौत का खौफ आया। तो जाना तो है ही भाई, लेकिन अल्लाह मियां इस शान से लेके जाए कि हमारी मौत काबिल रश्क बन जाए, और वो शहादत की मौत, वो शहादत की लजीज मौत है, जिसकी तमन्ना, जिसकी आरजू हमेशा अल्लाह के प्यारे अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन कहने लगे अल्लाह से, अल्लाह शहादत दे और मदीना में दे, मदीना में दे। साथी कहने लगे उमर शहादत भी मांगते हो, मदीना में भी मांगते हो, बड़े बड़े मैदानों में शरीक हुए, लेकिन चाहत ये मांगी। अल्लाह की शान, नमाज पढ़ा रहे थे, एक मुनाफिक आया, उसने हमला कर दिया, तो उमर को शहादत मिली और वो भी मदीने में मिली। तो अल्लाह के हर प्यारे ने अल्लाह से शहादत मांगी है। मौत का शौक, शहादत का शौक अल्लाह के रास्ते। हमने तो आज शहादत के लफ्ज को भी बेकीमत कर दिया, हमने शहादत के लफ्ज को भी बेकीमत बना दिया। जो कौमियत पे मर रहा है उसे भी शहीद कर रहे हैं, जो ओहदे और मनसब के लिए मर रहा है वो भी शहीद, उसे भी कह रहे हैं। जो फिरका वारियत पे मर रहा है उसे भी शहीद कर रहे हैं, जो ओहदे और सियासत के लिए मर रहा है उसको हम शहीद कर रहे हैं, जो वतन और सबाइयत के लिए मांग रहा है हम उसको भी शहीद कर रहे हैं। अरे भाई, शहादत वो है जो अल्लाह की खातिर हो, जो ईमान की वजह से हो, जो अपने दीन की खातिर हो, जो अल्लाह का हुक्म पूरा करते करते हो। और ये शहादत सबसे आला दर्जे की, सबसे आला दर्जे। वरना कोई अचानक मौतें ऐसी हैं जिन पर शहादत का सवाब है, लेकिन इस जैसी शहादत का अजर किसी और चीज पे नहीं, जो मैदान में हो, ईमान की वजह से हो। ये बहुत बड़ा शर्फ है, एजाज है मुसलमान के लिए, बहुत बड़ा शर्फ। तो मेरे अजीजों, इन मुसलमानों के लिए कौन क्या खिदमत कर सकता है? हर आदमी अपनी हैसियत से, जान से कर सकता है, जान से करे, सलाहियतों से कर सकता है, सलाहियतों से करे, माल से करता है, माल से करे, कलम से कर सकता है, उनके साथ मदद कलम से करे, तहरीर से कर सकता है, तकरीर से कर सकता है, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उनकी मदद, कोई भी तरीका, और कम से कम दुआओं के जरिए तो हम सब उनकी मदद करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा, पहले भी आप जानते हैं, बल्कि सारे अहले इस्लाम जानते हैं कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम मुसलमानों की तवील अरसे से मदद जारी रही, और तुर्की इदारों के वास्ते से दूर दराज के मुसलमानों के अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा खिदमत करता रहा, उनकी यतीमों की कफालत करता रहा, उनकी रिहाइश का एहतमाम करता रहा, उनके खाने का इंतज़ाम करता रहा, और तवील अरसे से कर रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी इदारे ने अपनी ताकत के लिहाज से, अपनी हैसियत से लिहाज से जो कुछ हो सकता है पहले दिन से करना शुरू कर दिया, पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह। और वही तुर्की इदारे जिनके दफातर गज़ा में हैं, उनके साथ मिलकर अभी वक्ती तौर पे तो वहीं की चीजें लेकर वहीं तकसीम कर रहे हैं। दवाएं हों, एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, नई एम्बुलेंस भी हमने परसों से नया सौदा किया है, पहले भी एक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने का इंतजाम है, लेकिन जाहिर है ये जरूरियात तवील अरसे के लिए, तवील अरसे के लिए। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि पिछले दफा हमने जो मजलूम मुसलमानों की वहां मदद की तुर्की इदारों के साथ मिलकर, वो कोई महीना 2 महीने की नहीं थी, ठीक है ना, वो एक तवील अरसे तक उनके साथ ताउन जारी रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का इस इदारे पर ऐसा एतमाद है और इन्हें यकीन है कि ये जहां की रकम होती है हर हाल में वहीं खर्च होती है, कहीं और खर्च नहीं होता।
कहीं और खर्च नहीं होते। लेकिन हम में से हर आदमी अपनी हैसियत से ताउन कर सकता है, मदद कर सकता है, कलम के जरिए, तहरीर के जरिए, जो भी उससे बन पाता है। और दुआएं तो सब करे ना भाई, दुआएं सब करे। और हम समझते हैं कि आज पूरे मुसलमान, अगरचे हुक्मरान तो जिसे कहें कि ऐसा लगता है मुसलमानों पे ऊपर जो हुक्मरान है वो मुर्दा ज़मीर हैं, लेकिन अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह जोश जज्बा मौजूद है। हाँ, और वो दुआएं और उनका रोना और अल्लाह से मांगना, हमारे सामने ऐसी कई चीज़ें आती हैं, औरतें, बच्चे, छोटे छोटे उनके जज्बात। तो इंशाअल्लाह दुआओं की भी अपनी ताकत है, अपनी तासीर है। जो जिस दर्जे में उनके साथ मदद और ताउन कर सकता है वो ज़रूर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उनकी खूब मदद फरमा रहे हैं और मदद फरमाते रहेंगे और उन्हें साबित कदम रखेंगे। हाँ, वो लोग खुश नसीब होंगे जो दिलो जान से उनके साथ हैं, जो दिलो जान से उनके लिए दुआ गो हैं और मदद का और खैर खाई का सच्चा जज्बा रखते हैं। इंशाअल्लाह जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी आज शहादतें हैं, जो उनके आज ज़ख्म हैं, जो उनकी आज मुशक्क़तें हैं, इसके समरात इंशाअल्लाह दुनिया में फैलेंगे और मुसलमानों में एक ईमानी हरारत पैदा होगी। और उनकी कुर्बानियों की बरकत से उम्मीद है मुसलमानों में कुछ आपस में वहदत पैदा हो जाएगी। मुसलमान एक दूसरे के लिए दस्ते बाजू बनने लग जाएंगे और मुसलमानों में इस्लाम से और ईमान की, जिसे कहें कि एक शौक और उसकी तरफ रग़बत पैदा होगी। ये उनकी कुर्बानियों से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है। जो कुछ कहा सुना भाई, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐन। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अरहमर राहिमीन, हम सब का कहा सुना कबूल फरमा। ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम तमाम हाज़रीन हाज़िरात, सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, अपनी पसंद की मौत नसीब फरमा। बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से हमेशा महफूज फरमा। ए मौला करीम, ईमान की हकीकत नसीब फरमा। पूरे दीन पे चलना आसान फरमा। ईमानी आमाल भी नसीब फरमा, ईमानी कैफियत भी नसीब फरमा, ईमानी सिफ़ात भी नसीब फरमा। अपनी ज़ात पे, अपने वादों पे ए मौला, अपनी ज़ात पे, अपनी सिफ़ात पे, अपने वादों पे, अपनी कुदरत पे कामिल यकीन नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। उनको और साबित कदमी नसीब फरमा, उन्हें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। उनके दिलों में इत्मीनान और सुकून में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा। ए मौला करीम, उनके मुकाबले में दरिंदा सिफत दुश्मन है, बदतरीन ज़ालिम है। अल्लाह तू अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से उसकी ताकत को पाश पाश फरमा। अल्लाह उसकी उनकी इज्तिमाइयत को अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमा।
ए मौला करीम अपने फ़ضल से, अपनी क़दरत से अपने फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमा। उनके मदद और नुसरत के लिए ए अल्लाह तो उनके अपने फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह उनकी हर तरह से उनकी हिफाजत की शक्लें पैदा फरमा। मौला करीम उनके कुर्बानियाँ, उनके मुजाहिदे, उनके ज़ख़म, उनकी मशक्क़तें अल्लाह इसे कबूल फरमा कर उम्मत में ईमान की बहारें आम फरमा, हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा, मुसलमानों में ईमानी गैरत को ज़िंदा फरमा, हमीयत इस्लामी को ज़िंदा फरमा। ऐ मौला करीम दुनिया में मुसलमानों में वहदत इस्लामी और इस्लामी अख़ुव्वत को ज़िंदा फरमा। ऐ मौला करीम उनके कुर्बानियों के बदौलत मुसलमानों में इस्लामी ईमानी इत्तेहाद नसीब फरमा। ए मौला करीम मुसलमानों को हर किस्म के फितनों से और हर किस्म की गलत सोच और फ़िक्र से हमेशा महफूज फरमा। ए मौला अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा। ज़ालिमों से, बेदीनों से, जुहला से इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामती अता फरमा। या अरहमर राहिमीन या दल जलाली वल इकराम अपने फ़ضल से अल्लाह के इन नेक मौला अपने इन नेक बंदों की कदम कदम पे नुसरत के नक्शे पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा कुन लहुम आउनन व नसीरा व मुईनन व ज़हीरा, अल्लाहुम्मा सब्बितहुम फ़ी सबीलिक या अरहमर राहिमीन। जो इनके दुश्मन हैं ऐ अल्लाह, जो दुनिया कुफ़र आज उनके खिलाफ इकट्ठा हुआ बैठा है, ऐ अल्लाह अपनी फ़ضल से उनकी ताकत को, उनकी क़ुव्वत को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें रुसवा फरमा। ऐ मौला करीम अपनी कुदरत से, अपनी गैबी ताकतों से और अपनी गैबी मखलूक से ऐ अल्लाह अपने इन प्यारे बंदों की कदम कदम पे मदद और नुसरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या Allah